आज मैं आपको एक एक्शन पैक्ड अल्ट्रा मेगा रिच सुपर कूल डूड मियां माय लाइफ माय रूल्स के दर्शन करवाता हूँ। खौफ में आ जाओगे आप उसका टोरा देख के। ऐसा दादा भाई आदमी है वो। सलमेंदर भाई के पुच्चियां लगाने वाला डांस करता है। सपनों में रोज़ आए, सतरंगी बालों का घोंसला रखने वाले तीतरों के लिए स्वैग एंथम बनाता है। छोटे अंगा नहीं है सिंग सॉन्ग, लेके तो देख पंगा मैं खेलूं पिंग पोंग। बिजली का पोल बनने की भी शानदार एक्टिंग करता है। और सबसे बढ़िया तो वो स्टंट्स करता है, जिन्हें दिखाने के लिए वो खतरों के खिलाड़ी में गया था, लेकिन वहाँ पर उसका लेवल बहुत ऊंचा निकला। बाकी सारे तुच्छ लोग थे उसके आगे, छोटे लेवल के थे। तो इसलिए खतरों के खिलाड़ी वालों ने मियां दादा भाई के डूंगों पर बाइज्जत लात दे के भगा दिया। हेकड़ी दिखा रहा था वहाँ पर बिना बात ही, जिन्हें अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, औकात में। अगर आपको अपने आप से हमेशा लोगों को 40 फीट दूर रखना है, या आप ऐसा चाहते हो कि आपसे दोबारा कोई भी बात नहीं करे, तो फटफट अपनी कॉपी पेन निकाल लो और जो भी मियां दादा भाई हरकतें करें उन्हें लिख लो। बहुत ही बढ़िया 100% वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे अभी वो, जिन्हें अपन अभी देखते हैं। लाइफ में खतरा तो है ही सर, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली क्या ऑब्वियसली? क्यों ऑब्वियसली? है कौन भाई ये? क्या खतरा? कौन सा खतरा? किससे खतरा? ब्रो थिंक ही लिव इन अ डेंजरस हुड। आते ही कूलनेस की दरी बिछा दी इसने। ये कूल डूड्स का अलग ही हिसाब किताब चलता है। इनको ऐसा लगता है कि 4 लोगों के बीच में भरी सभा में हम अपनी कूलनेस स्टार्टिंग के 15 सेकंड में स्थापित कर देंगे। अगर ऐसे नहीं करा तो फिर लोग बाद में हमको हल्के में ले लेंगे। यही चीज इसने भी स्थापित कर दी है बाकी खिलाड़ियों के बीच में कि जीवन में खतरा है। से तो ऑब्वियसली खतरे की बात करिए तो जरूर कोई महाकूल डूड आदमी होगा। सीधी बात का घुमा फिरा के रैंडम शब्दों के साथ जवाब देता है ये। इतना वक्त क्यों? With the title I have come खतरों के खिलाड़ी। एक नंबर का गोलीबाज आदमी है। अभी तो बोल रहा है कि मेरे को शो का नाम बहुत अच्छा लगा। अल्ट्रा प्रोफेशनल आदमी हूँ ना मैं, टाइटल अच्छा लगता है तो ही शो करता हूँ। और ऐसे ही मेरे को ये टाइटल यानी खतरों के खिलाड़ी भी अच्छा लगा है, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन जब इसके स्टंट करते टाइम पे पैर कांप गए तब बोलता है कि मैं तो फैंस के लिए आया हूँ, मेरे को मतलब नहीं है इन लोगों से। It is for the fans I was here, not for these losers, bro। जिस हिसाब का ये स्टंट था यानी सीसॉ टाइप का, उसी हिसाब से ये भी ऊपर नीचे होता है। जिधर वजन ज्यादा रहता है उधर गुड़क जाता है ये भी। अभी इसे फैंस वाली गोली अच्छी लगी थी इसलिए फैंस बोला है, और जब शो में घुसा था तब इसे टाइटल अच्छा लगा था। समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत ही बढ़िया वजन उठा लेता है ये। What about creepy crawlies, कीड़े मकोड़े? सर उसके लिए मेरे लिए बहुत बढ़िया आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भाई तेरे को कीड़े मकोड़ों से डर लगता है कि नहीं, जिसका आंसर एक एवरेज ह्यूमन हाँ या नहीं तो देगा ना। लेकिन इसकी बुद्धि इस हिसाब से काम नहीं करती। सारी बात का जवाब ये ऐसे ही देता है जैसे कोई 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया हो और पढ़ाई धले भरी नहीं करी लेकिन पन्ने भर के आने। बड़बोला आदमी है, शॉर्ट में बात क्यों खत्म कर देगा। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो टेक्निकली हमें वो कहते हैं कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो आई थिंक मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा कि मैं जिंदा जीते जी उनको फील कर सकता हूँ। शिप से आए हो। 10 सीजन हो गए। अच्छा तो अब तेरे को ताली भी चाहिए ये बकवास जवाब देने के बाद। सीधे मुंह बात कर ले दादा भाई। चांदनी बार नहीं है ये जो तू अपना मुशायरा लगा के बैठ गया यहाँ पर। एकदम ही पगलैट सरफिरा आदमी है ये पूरा, कभी भी भेजा घूम सकता है इसका। जिम में 2.5 किलो का डंबल गलती से इसकी बकरा दाढ़ी पर लग गया था, तब से दिमागी लोचा हो गया इसके, जिसका बिना इलाज करे ये खतरों के खिलाड़ी में चला गया और अपने सिम्टम्स दिखा दिया। इससे जब बोलेरो चाचा स्टंट बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर्तव्य है, ऐसे ऐसे करना है, तो उस बात को तो अपनी बुद्धि में प्रोसेस करता नहीं है, बस लवली लवली बोलता रहेगा। लवली लवली ओके लवली 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 लवली। और फिर जब इसकी बारी आएगी ना स्टंट करने की, तब या तो अपने अपोनेंट को जिसके खिलाफ ये स्टंट कर रहा है उसे अपना टीममेट समझ लेगा कि ये जो मेरा अपोनेंट है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, ये मेरा अपोनेंट नहीं है, ये तो मेरा भाईला है, मेरी साइड से खेल रहा है, हम दोनों तो एक ही यूनिट हैं, हम दोनों मिलकर गेम जीत जाएंगे। या तो ये ऐसे ही वहम में स्टंट करता है, या फिर इससे स्टंट का स्टेप 1 भी नहीं होता, पैर कांप जाते हैं इसके। Oh, this is slippery. There are 99% that I will fall. जिसे बताने में इसका 4 फीट का ईगो आगे आ जाता है। बिना बात के फर्जी बहाने मारता रहता है फिर कि यार मैं स्टंट तो कर लेता लेकिन सुविधा ही नहीं थी करने की। इजी मोड अवेलेबल होता तो आराम से कर लेता। पैर नहीं कांप रहे थे मेरे बिल्कुल भी। 15 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में। 15 मिनट में शो से निकलने के कांड करता हूँ, ब्रेन रॉट सी बातें करता हूँ और सारा दिन अपनी बकरा दाढ़ी खुजाता हूँ। खुजली है भाई खुजली है, खुजली है भाई खुजली है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। कीड़े मकोड़े, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ सर, मैं चीजें लिखता हूँ। अरे ओ अपने मुंह मियां मिट्ठू, पूछी तेरे से किसी ने? इससे पूछा है कि भाई तेरे को कीड़े मकोड़ों से डर लगता है कि नहीं लगता। उसके जवाब में ये राइटर कहाँ से निकाल लाया। अब जब निकल ही गया है तो फिर ये कितना बड़ा राइटर है, चीजें लिखता है, क्या क्या लिखता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा तो मियां उस्ताद राहत लेने दे यार, एक बात बता, ये क्या लकीटे मार रखे तूने यहाँ
पर 12 साल। एस कैपिटल एल कैपिटल नो फियर। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो ओ स्मॉल एम कैपिटल वी स्मॉल। लेटेस्ट एल कैपिटल पंजाबी पी स्मॉल। डंडा बिना स्पेस कलेर। चली गई ऑफिशियल ऑल स्मॉल। ऑडियो ऑल कैपिटल स्पेस डंडा बिना स्पेस लेटेस्ट ऑल स्मॉल। पंजाबी पी कैपिटल। सॉन्ग फुल स्टॉप आसिम रियाज। हिप हॉप ऑफिशियल ऑल स्मॉल। ऑडियो ए कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। चालू कब हुआ? ये चीजें लिखी है तूने। चीजें लिखता है तो तरीके से लिखा कर। ये अनपढ़ जाहिल की तरह लिखकर टोरा मत दे। अब अपनी ह्यूंडई एक्सेंट के साथ इन्हें भी ठीक कर लेना, उससे क्या होगा, पढ़ा लिखा लगेगा। Very Tom Cruise. सर लगते भी टॉम क्रूज हम थोड़े, अभी नहीं पर पहले। ये है टॉम क्रूज और ये है नो टॉम नाइदर क्रूज, ओनली बकरा डैडी। लेकिन जैसे मियां आसिम बोल रहा है कि जब मेरे बड़े बाल थे तब लगता था मैं टॉम क्रूज, तो ये देख लो भाई टॉम क्रूज को। सही तो बोल रहा है बिल्कुल, बस 19-20 जन्मों का ही तो फर्क है। सर टॉम क्रूज का एक वो सीन याद आ रहा था मेरे को, लिटरली जो बाहर लटका हुआ है। ही कैन डू इट, वी कैन, आई कैन डू इट सर। इफ टॉम क्रूज कैन डू इट आई कैन डू इट। है लोचा हैपनिंग ब्रेन नॉट वर्किंग व्हाट इज दिस जीरो IQ बिहेवियर। एक तो जो सीन तेरे को याद आ रहा है वो पिक्चर का है, दूसरी चीज वो स्टंटमैन ने किया है, और तीसरी चीज पिक्चर है, वो पिक्चर फिल्म मूवी पिक्चर में करा हुआ सीन 50 रीटेक के बाद शूट हुआ है। 50 लोगों की मेहनत लगी है तब जाके वो सीन बना है। तो उस चीज को रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट कर रहा है यार? अरे हमने तो पहले ही मान लिया था कि तू इंग्लिश पिक्चरें देखता है, एक्सेंट भी बिल्कुल असली मारता है, पर माहौल के हिसाब से बात किया करना। अभी बाकी के खिलाड़ी क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में? हर बात में अपनी टांग अड़ाना जरूरी है क्या? ये क्या तरीका है फुटेज खाने का? आसिम, आप किस खिलाड़ी के अगेंस्ट स्टंट करना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कश्मीर करे, बिकॉज हम आप लोग पार्टनर्स नहीं हैं, आप दोनों को एक दूसरे से टकराना है। अभी जो बात अपन ने सुनी इसमें बोलेरो चाचा ने बोला है कि भाई अपना अपोनेंट किसे लेगा तू फटफट बता दे। अब ये बात मेरे को समझ आ गई, आपको समझ आ गई, मियां आसिम को नहीं आई। मियां आसिम ने अपनी बकरा डाडी से सोच के बोला कि मालिक तो टीममेट बनाने के लिए बोल रहे हैं, जल्दी से ये आदमी को अपनी टीम में ले लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर दूसरी टीम को हरा देंगे। अभी हम अपनी टीम है तो आई थिंक हमारे कुल मिला के तो हम वैसे भी जीतेंगे। मियां भाई ने ये गलत फहमी पाल ली पूरे स्टंट में। फिर जब इसे फियर फंदा मिल गया, ये खतरों के खिलाड़ी में लास्ट के 2 बंदों को मिलता है ये फियर फंदा, इसका मतलब है कि बाहर निकल सकते हैं ये गेम से, यही होता है फियर फंदा। तो जब मियां आसिम लपेटे में आ गया तो भौचक्का हो गया ये कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। ये लो मेरे को सर टीम नहीं थी। ऐसी सी गलत फहमी तो ये पाल के घूमता है, और फिर जब इसकी बुद्धि फिर जाती है ना तो बाकी के खिलाड़ियों को बोलता है कि मेरे से पंगा नहीं लेने का, इन लोगों को अभी गलत फहमी है किसी चीज की। गलत फहमी है किसी चीज की। पेन से आया है तो पेन के बिना कुछ भी नहीं होगा, वो सबको यही बोलता है। अभी सर ये कहाँ समझेंगे, लेवल पे नहीं आए हैं अभी। चक्कर क्या है यार इसका? पहले तो सबके सामने ढोल बजा के बड़बड़ा दिया, फिर जब कोई बेचारी इसी की बोली हुई बात रिपीट कर रही है तो उसे अपनी औकात दिखा रहा है। अब यार कोई दोस्ती में मजाक भी नहीं उड़ाए क्या? कंस्पिरेसी थ्योरी तो नहीं रच रही ना वो बैठ के? इसकी कही हुई बात ही तो बोली है। इतनी सी बात में ये तो माथा फोड़ी पे आ गया। और ये लेवल क्या है? लेवल निकालेगा क्या सबके यहाँ पर खड़ा रह के? ये सर एक झुंड है सर, ये मैंने ऐसे झुंड बहुत संभाले हैं, इन जैसों को सर मैंने बहुत संभाला है। इस शो छोड़ के ना चले जाएं सर। उठाई गिरा हो रहा, इसका धरा का धरा रह गया। कोई नहीं गया शो छोड़ के, इसी को लात दे के भगा दिया, ऐसे घुमाया और धै लात की दे के भगा दिया। सबको बोल रहा है कि ऐसे झुंड मैंने बहुत संभाले, तो संभालता ना। एक तो स्टंट मारने में रो देता है, फिर मेरे से स्टंट नहीं हो पाया क्योंकि मेरी टांगे कपकपा जाती है, ये ना बोल के फर्जी बहाने मारता है। और सामने वाला यारी दोस्ती में इसके बहानों का मजाक भी नहीं बनाए। जब झुंड को संभालने की बात तय करी थी तूने तो फिर संभालना सबको। ये तेरी हरकतें देखकर तो तुझे ही संभालने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत लग रही है। लड़ क्यों रहा है भाई? हाँ लड़ूंगा, क्या करेगा? बात ही मत करो। अरे गोड़ी बिदक गई भाई, लात मारने पर आ गई बिन बात। पहले मिनट से ही तूने अपना ऑरा स्थापित कर दिया था कि मैं तो बड़बोला आदमी हूँ, कूल बनता हूँ हर समय। कोई भी बात इसके कानों तक पहुँचने से पहले इसके 4 फीट आगे पड़े ईगो से निकलती है, जिसे ऐसा लगता है कि मेरे तो रैपट पड़ा है, बदला निकालना पड़ेगा अभी। और ये बावला अपनी ईगो की बातों में आ जाता है कि ये जो सामने वाला आदमी है जो लॉजिकल बात कर रहा है, ये आदमी सही नहीं है, ये मेरे को गाली बक रहा है, मुझे इसे अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। मुंह नहीं लगना, मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने सिर्फ स्टंट मारने के लिए। हाँ तो फिर मारना स्टंट। आया है जब से तो स्टन कर रहा है सबको बिना बात ही। बोलने से ज्यादा काम पर ध्यान दे ले। जिस बात की दिहाड़ी मिली है पहले उसे तो कर ले, फिर आराम से कर लेना अपनी 2 कौड़ी की दादागिरी। और ये रोमेनिया है, विदेश बोलते हैं विदेश। क्या सोचेंगे उधर के गोरे लोग कि इंडिया से एक बकरा डाडी रख के आया था, एक तीतर फड़फड़ाट कर रहा था यहाँ पे। जिनके साथ आया था उन्हीं से लड़ाई कर रहा था, फिर जिन लोगों के साथ वो आया था उन लोगों ने उसे लात दे के भगा दिया। I won't take even a rupee from you guys on the record. Do it.
ये जेंडर ग्लिच कैसे हो गया इसका? रिच सोसाइटी की आंटी की तरह कैसे बात करने लग गया ये? टास्क तो स्टार्ट भी नहीं कर पाया और नीचे आते ही अपने एक्सक्यूज देने लग गया फर्जी। अभी तो ये आंटी जी के एक्सक्यूजेस स्टार्ट ही हुए हैं। अभी तो आगे देखना ये आंटी जी को असली डेमो दिखाएगी, खौफ का माहौल बना देगी पूरे क्षेत्र में। हाँ, अब क्या कहना है? अपनी लाइफ में सर आई एम वेरी सॉर्टेड, मैं यहाँ पे स्टंट मारने आया हूँ। स्टंट क्यों नहीं हुआ? सर मैं लाइफ में बहुत सॉर्टेड हूँ। हाँ तो स्टंट क्यों नहीं करा? सर मैं लाइफ में बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड हूँ। अरे तो इसमें जवाब कहाँ है? और मैं यहाँ स्टंट मारने आया हूँ तो फिर मारना। और जिस हिसाब से अभी तक की तेरी लुच्ची हरकतें रही है उस हिसाब से तो लाइफ सॉर्टेड तो नहीं लग रही। सब चुप रहेंगे। दो अरे यार, एक मिनट। 30 साल का हूँ मैं, 31 इधर आ भाई। 15 years in the industry. ए ब्रो, अभिषेक। अरे बाबा, 15 years, you just got famous. अभी 31 का बता रहा है और 15 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो इस हिसाब से तो ये 16 साल की उम्र से है इंडस्ट्री में। बचपन से ही बाल मजदूरी चालू हो गई थी इसकी इंडस्ट्री के अंदर। इसके IMDb पेज के हिसाब से तो इसका करियर 2019 में स्टार्ट हुआ है। इसने लिखा है वहाँ पर म्यूजिक डिपार्टमेंट के आसिम रियाज, मैनेजमेंट फुल स्टॉप बिना स्पेस दिए। हाउएवर ही गॉट हिज बिग ब्रेक ऑन सितंबर 29, 2019 के हिसाब से अभी तक तो 5 साल ही हुए हैं। चलो कोई बात नहीं यार, अपन मान लेते हैं कि लिखने के साथ साथ इसे गणित भी नहीं आती। You just got famous. Technically, जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। Technically जो शोहरत तूने देखी है वो किसी और ने देखी हो या ना हो, लेकिन तेरी औकात तो सबने देख ली। टेक्निकली स्टंट के बीच में शोहरत कहाँ से आ गई मियाँ? जब स्टंट नहीं हुआ तो चुपचाप बैठना यार। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। गजब ही पीस है यार ये आदमी। स्टंट क्यों नहीं हुआ उसका सीधा सीधा जवाब दे सकता है कि मेरी टंगड़ियां कपकपा गई, डर लग गया मेरे को, बस यही तो बोलना है। अब ये चीज बोलने में मौत क्यों आ रही है? I have so much of money, you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। हाँ तो ढंग की गाड़ी खरीदता ना। जब महीने भर में गाड़ी खटारा हो रही है तो चेक करके लिया करना। इंजन सीज हुई हुई गाड़ी क्यों लेता है? मैकेनिक लेकर जाया कर खरीदने। शोहरत है ना तेरे पास बहुत सारी, तो उसमें से एक 2000 की पत्ती निकाल कर मैकेनिक को पकड़ा और जब भी गाड़ी खरीदने जाए तो साथ में लेके जाओ उसे कि भाई साहब ये पैसे लो और मेरे साथ चलो, एक भाई है गाड़ी बेच रहा है, मेरे को खरीदनी है वो। तो उसे चेक करके बताओ कि गाड़ी खरीदने योग्य है कि नहीं। ये सब करने से 6 महीने तक एक गाड़ी तो पक्का चल जाएगी। खटारे ले आता है 6 महीने में 4। It is for the fans that was here, not for these losers, bro. ये सारे लूजर्स हैं। जहाँ पर अभी मैं खड़ा था, जिस शो में ये लूजर्स हैं, उसी को मैंने साइन किया है ताकि मैं इन लूजर्स के साथ खड़ा रह सकूं। बाकी सब तो आराम से स्टंट कर लेते हैं, लूजर है ना वो, इसलिए कर लेते हैं। मेरे से नहीं होते क्योंकि मैं तो विनर हूँ ना। शोहरत है मेरे पास तो, 15 साल से हूँ मैं इंडस्ट्री में, पर जानता कोई नहीं है। You see the buzzing around internet because of me, bro. बजिंग अराउंड द इंटरनेट तो बाद की बात है दादा भाई। पहले तो तू ये बता कि ये ब्रा बीच में कहाँ से आ गई? लड़ाई दंगा करते टाइम भी ये कूल डूड बनने के चक्कर में रह गया। बोलना तो ये भाई चाह रहा था, लेकिन इसकी बकरा डाडी ने बोला कि ब्रो बोल ब्रो, तो ये बौखला गया और भाई और ब्रो को मिक्स कर दिया, जिनको मिलाकर बना दिया इसने। और दूसरी बात ये बता कि बजिंग अराउंड द इंटरनेट कहाँ से हो रहा है तेरी वजह से? आया जब से तो तू ही बज रहा है बिना बात। बस किधर से हो गया? साइडों में रेजर फिरा रखा है और मुंह सूखा पड़ा है। कोई पानी पिला दो इसे, नहीं तो अभी काट लेगा। बस ये लास्ट मोमेंट था इसका। ये हरकतें करने के बाद इसे लात दे के भगा दिया और ऐसी लात खा के जेल के अंदर गया था एक और तीतर, जो फिलहाल अभी बेल पर आया हुआ है और आके एक बैल से भी बुरी हरकतें कर रहा है। तो इसलिए मेरे को उसे खूंटे से बांधने जाना पड़ेगा। अगर आपको भी साथ में चलना है तो यहाँ से आ जाओ फटफट, मैं वहीं मिलता हूँ आपको। ओके जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।